ना इज्जत की कोई चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। अब यहाँ इसको पलट दो, ना शिक्षा की कोई चिंता, ठीक है, ना फिक्र बच्चों के जान की, जय बोलो प्रधान की। आंदोलनों की कोई सीमा नहीं होती है, आंदोलनों के लक्ष्य होते हैं, और लक्ष्य है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। राजनाथ सिंह ने कहा, क्या बोला? भाजपा की सरकार में इस्तीफा नहीं होता। भाजपा की सरकार में नहीं होता ना, भारत सरकार में तो होता है। ये सरकार भाजपा की थोड़ी है, भारत की सरकार है। इस्तीफा भारत सरकार के एक मंत्री। एग्जाम लीक होने की वजह से 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या धर्मेंद्र प्रधान के घर से किसी ने सुसाइड किया? कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कब तक चलेगा? क्योंकि सरकार अब असहज होती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तभी जो भाजपा के तमाम नेता हैं वे लोग अब बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया, उन्होंने कहा कि ये लोग दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दों की बी टीम हैं। कुछ लोग मेरे साथ में बातचीत करता हूँ, ये बताइए ये आंदोलन कब तक चलेगा, खत्म क्यों नहीं कर देते आप लोग? आंदोलनों की कोई सीमा नहीं होती है, आंदोलनों के लक्ष्य होते हैं, और लक्ष्य है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जिस दिन इस्तीफा हो जाएगा उस दिन आंदोलन खत्म हो जाएगा। वो तो इस्तीफा देने से रहे नहीं। ये आप क्यों कह रहे हैं? आप क्या सरकार हैं? कोई डील हुई है क्या? राजनाथ सिंह ने बोला, हाँ? राजनाथ सिंह ने कहा, क्या बोला? भाजपा की सरकार में इस्तीफा नहीं होता। भाजपा की सरकार में नहीं होता ना, भारत सरकार में तो होता है। ये सरकार भाजपा की थोड़ी है, भारत की सरकार है। इस्तीफा भारत सरकार के एक मंत्री का मांगा जा रहा है, और जो भाजपा के लोग समझ रहे हैं वो भाजपा पे काबिज रहे हैं। तो भैया अगर इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो इस्तीफा भी होगा। मानते हैं आप? बिल्कुल। और अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हाँ, और सरकार को जनता चुनती है, आप इस बात को मानते हैं? और कौन चुनता है? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, जनता ही चुनती है सरकार को। अगर जनता चुनती है हाँ, तो इसका मतलब कि देश में कोई मुद्दा ही नहीं है, लगातार उनकी सरकार बनती जा रही है। अब आप बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए। हाँ। नहीं, जनता चुनती है तो मुद्दा क्यों नहीं? मुद्दे ही तो जनता के हैं। ये जो शिक्षा का मुद्दा है, सरकार बदलती ना भाई साहब। क्यों चाहिए इस्तीफा, ये बताओ पहले हमें। इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं हम, ये पता है आपको? 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, 20 बच्चों ने सुसाइड किया है, बहुत सारे बच्चे यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बहुत बड़े एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक जी वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ठीक है। और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए इस्तीफा चाहिए। कि अगर आपने गलती करी है तो सबसे पहले तो आप गलती माने, उसके बाद उस गलती में सुधार करें, उसलिए इस्तीफा चाहिए। एग्जाम लीक होने की वजह से 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। क्या धर्मेंद्र प्रधान के घर से किसी ने सुसाइड किया? अभी भारत के 3 नौजवानों के ऊपर किस प्रकार से मिसाइल गिराया गया, मार दिया गया उनको, सरकार चुप रही। एक तो 40 करोड़ लोग हैं, मुझे नहीं लगता सरकार को फर्क पड़ता होगा कि 20, 25, 50 लोग मर गए। आप एग्जाम से सीधा तटरक्षक के पास पहुंच गए, ये समझिएगा। जान तो जान होती है ना साहब। यहाँ हम मोटिव पे हैं कि भाई यहाँ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है। जान वापस आ जाएगी। सरकार बिल्कुल किसी की जान वापस नहीं आएगी। बात है इस देश में जिम्मेदारियों पर काबिज होने वाले लोगों की जिम्मेदारी तय करने की। इस देश के शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, एग्जाम पेपर लीक ना हो, और अगर लीक हुआ है तो उसकी भरपूर जिम्मेदारी है। तो शिक्षा मंत्री को कम से कम यहाँ आना चाहिए, अपने डेलीगेशन को भेजना चाहिए, यहाँ बातचीत के रास्ते खुलने चाहिए। लेकिन आप रात में हसीन सपने देख रहे हैं जी। मैं टीवी देखता हूँ ना, तो उसमें बताया जाता है कि सुधीर चौधरी हो जाएं, चित्रा त्रिपाठी हो जाएं, जनक कश्यप हो जाएं, सब बेहतर है देश में, चंगा सी। वही तो बता रहे हैं। देखो धर्मेंद्र प्रधान का रोना क्या है, एक गाना सुना था हमने, ना इज्जत की कोई चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। अब यहाँ इसको पलट दो, ना शिक्षा की कोई चिंता, ठीक है, ना फिक्र बच्चों के जान की, जय बोलो प्रधान की। ठीक है, धर्म के नाम पे चर्चा करो और लात ऐसी तैसी कर दो तुम विज्ञान की, जय बोलो धर्मेंद्र प्रधान की। ठीक है, तो भैया इस देश का बेड़ा गर्क हो चुका है, और गर्क ना हो। आप आज आपने कह दी कि भाई लोग मूत की बात कर रहे हैं, गोबर की बात कर रहे हैं। यही दुर्भाग्य की बात है कि जहां पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, हम गोबर के फायदे गिना रहे हैं। जहां पूरी दुनिया आज भाई तरक्की देख रही है, नए नए भाई टेक्नोलॉजी इजाद कर रहे हैं। चाइना के अंदर जो है ड्राइवरलेस गाड़ियां चल रही हैं, रोबोटिक टीचर चल रहे हैं।
ठीक है, जो बैक का बटन है वो लैपटॉप में कन्वर्ट कर दिया गया है, और हम कह रहे हैं गाय के मूत्र से कैंसर खत्म हो तो जाता है। पंडित जी लोग बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि आरक्षण है भारत में। तो एक बात बताओ, पंडित जी जिस आरक्षण से पंडित जी बने हैं वो आरक्षण कब छोड़ेंगे? भाई मंदिर में एक विशेष टाइप का आदमी पुजारी बनेगा, अब वापस शिक्षासित मंदिर पे चलेंगे, ध्यान रखना पहले इस बात को, ठीक है? वापस घूम कर चले गए। नहीं, आप शिक्षा, आप जब आप शिक्षा की बात कर रहे हैं, मंदिर पर आप गए हैं, मैं मंदिर पर नहीं गया हूँ, मंदिर पर आप गए हैं, मैं कह रहा हूँ कि वे लोग यही बोल रहे हैं कि इन सब का जड़ जो है आरक्षण है, रिजर्वेशन है, खत्म कर देना चाहिए, इसके बाद पूरे देश के हालात सुधर जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आरक्षण खत्म करने का मतलब क्या है? समानता का भाव देना, यही मतलब है ना, यही मतलब है आरक्षण का। तो जब इस देश में आरक्षण खत्म होना चाहिए तो जितने भी कास्टें हैं वो कास्टें खत्म हो जानी चाहिए, सबके पीछे से नाम शुक्ला, शर्मा, वर्मा, पंडित जो भी है सब हट जाना चाहिए हमारे हिसाब से। पहला आरक्षण खत्म करने का काम तो वो समुदाय करे जो आरक्षण का विरोध करता है। अपर कास्ट सबसे ज्यादा विरोध करता है, सिर्फ वो अपना सरनेम छोड़ दे, सिर्फ सरनेम छोड़ दे कि भाई आरक्षण अगर छुटवाना चाहते हो पॉसिबल थोड़ी ना है, पहले अपना सरनेम तैयार करो। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? क्यों भाई? बादशाह अकबर के खानदान के हो तुम, राजा रजवाड़ों सम्राट अशोक के खानदान के हो, ये सरनेम चला गया तो इज्जत चली गई।